देखते हैं। ओ भाई साहब क्या, ये क्या हुआ, मेडिकल वाले बच्चे हैं नहीं क्या? और तेरी 83% लोगों को इंजीनियरिंग करनी है, फॉर्म तो नीट के ज्यादा भर रहे हैं। हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है मेरे पास जो बच्चे हैं, देखते हैं मुझे, वो इंजीनियरिंग के ज्यादा हैं, क्योंकि मैं मेडिकल तो पढ़ाता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को। वही, उस हिसाब का कुछ लग रहा है मुझे। अच्छा, कॉमर्स आर्ट्स वालों ने इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दिया। ग्रेट। मेरे एंड पे 18,000 बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 20,000 हो गए आपके एंड पे। ठीक है, अच्छा नंबर लग रहा है। शुरुआत कर सकते हैं अब हम। एक ब्रीफ समरी दे दूं? ब्रीफ समरी से पहले यार, एक लाइन है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे पहले ये बताओ, हम सारे लोग यार पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम हैं जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, आप दुनिया घूम सकते हो, आप गाड़ियाँ चला सकते हो, आप अच्छे घर में रह सकते हो। ठीक है, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, हम सो सकते हैं। उसके बावजूद यार अपन मतलब पढ़ क्यों रहे होते हैं? क्योंकि हमें ऐसा बताया जाता है कि यार पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। शायद पिछले 20 साल से हम अपनी स्ट्रगल सारी पढ़ाई के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यार पढ़ो, उसके बाद ही आपको कुछ करियर मिल रहा होगा, पढ़ोगे तभी जाके आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होगे। मैंने कहा ठीक है, आज जॉब ही करते हैं। ये सेमिनार स्टार्ट करने से पहले ये सेम सेमिनार मैंने यार 4-5 लोगों के साथ किया था, और उन 4-5 लोगों के गोल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे यार एक एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। ये लाइफ होती है ना, इसको अगर एक मैं स्केल पे डालूं, इफ दिस इज 0 years, दिस इज 100 years। मुझे आप ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ 0 से 20 तक तो आपने दबा के पढ़ाई करी है? आपको घर वालों ने डांटा है, प्यार करा है, बड़ा करा है, टीचरों ने डांटा है, भाग दौड़ करी है, कोचिंग में गए हो किसी अच्छे कॉलेज की पढ़ाई के लिए, यस और नो? उसके बाद 20 से 60-70 की उम्र तक जनाब हम क्या करते हैं? हम बैठ के काम करते हैं। और उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा क्या यार, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा हमें लात मार के भगा दिया जाता है, कोई जॉब रखता नहीं है। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि जिनको ओल्ड से एज से भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी कहते हैं यार अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप इतना नहीं कर पाओगे, तो 65 पे हम रिटायर हो जाते हैं। यस, और इस पूरे टाइम आप जॉब कर रहे होते हो। मैंने कहा यार, क्या ये रियल फ्रीडम है? इज दिस रियल फ्रीडम? मैंने कहा अगर आप 50 की उम्र में भी अपनी मन मर्जी से छुट्टी नहीं ले पा रहे, आपका मन है कि यार मैं 4 महीने जाके वेकेशन पे घूम के आऊंगा, तो वो रियल फ्रीडम नहीं है। अगर आपका मन है कि यार काश काश मैं कल न्यूयॉर्क घूम के आ जाऊं, काश मैं कल लंदन जाके आ जाऊं, पर आपका बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी फैमिली 4 लोगों की है, और 4 लोगों की फ्लाइट बहुत महंगी पड़ती है, रहने का खर्चा बहुत महंगा है, तो क्या वो एक रियल फ्रीडम है? आप में से हर एक व्यक्ति पूछता है यार कि मेरा एक ऐसा विजन है, रियल फ्रीडम वो है जब आपने यार 20 साल तक तो पढ़ा है, दबा के पढ़ा है, आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, सब करो, पर उसके बाद आप 10 से 15 साल अपने ऊपर लगाओ, और 35 साल की उम्र में क्या हम रिटायर हो सकते हैं? मैंने कहा डेफिनेटली हो सकते हैं। क्या आजकल कोई ऐसा व्यक्ति है जो 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाए? डेफिनेटली हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो यार, मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर याद हो, आप में से कुछ लोगों ने देखा हो उस चीज को, तो उसमें एक नंबर आया था कि अगर आप यार 3.6 सीआर कमा लेते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और उसके मैंने सारे नंबर्स भी शेयर किए थे आपके साथ। थोड़ी देर में जिन वीडियो लोगों ने नहीं देखा था, एक समरी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लगभग 3.6 सीआर पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। पर जनाब, ये न्यूयॉर्क नहीं जा सकता। ये आपका वो पैकेज था कि एज्यूमिंग कि आज के एक जो फ्रेश इंजीनियर है उसे 1.5 लाख का पैकेज मिलता है यार, मैक्स जिसकी हम बात करें। माइक्रोसॉफ्ट में 1.25 लाख है। ठीक है, चलो बोनस वोनस सारा मिला के आप बोल सकते हो 1.5 पौने 2 लाख। ये एक अच्छा पैकेज है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक है, 2020 में मान लो आपका 1.5 लाख पैकेज है, 2030 में मान लो ये समथिंग 2.85 हो जाता है। मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका प्रमोशन के अकॉर्डिंग बढ़ाता भी जा रहा था। ऐसे करते करते मैंने 2050 तक आपका पैकेज 10 लाख तक कर दिया था, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा हो। ये सारे के सारे आपके खर्चे निकल सकते हैं अगर आपने 25 साल की उम्र तक मान लो 3.6 सीआर कमा लिए होते। क्या ऐसा मैं कुछ कह सकता हूँ? मुझे आज लगता है मैंने उस वीडियो में गलत बोला है। मुझे आज लगता है कि मैंने उस वीडियो में गलत बोला है, क्योंकि मैंने शायद सर्वाइवल को मान लिया था। भैया आप बोलोगे 1.5 लाख में सर्वाइवल थोड़ी ना होता है। मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल लें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हर कोई लाइफ में यार एक मिलियनेयर बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि यार हम भी एक मिलियनेयर बने। यस। मैंने कहा मिलियनेयर होता कितना है, पहले तो आज वो निकाल लेते हैं। व्हाट इज $1 मिलियन? $1 मिलियन होता है यार आपका लगभग लगभग 7 करोड़ रुपए।
3.5 करोड़ 7 करोड़ से कम होता है ना? मैंने कहा यस। 7 करोड़ रुपए लेके आज के दिन आप रिटायर नहीं हो सकते। और ये प्रॉपर एक आर्टिकल आया था एक बार यार, और इसके ऊपर काफी लोगों ने कंट्रोवर्सी भी दिखाई थी। मैंने कहा एक सिंपल फैक्ट लेते हैं, तुम 7 करोड़ कमाते हो, मैं मान लो आप अर्बन एरिया में रहना चाहते हो, अर्बन एरिया में आज के दिन अगर सॉरी, आप एक अच्छा फ्लैट लेते हो, उसकी प्राइसिंग 2 से 3 CR है। क्या ये चीज मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप दिल्ली में लो एक अच्छा फ्लैट एक अच्छी जगह पे, आप गुड़गांव में लो, आपको 2 से 3 CR लगाने पड़ जाएंगे। आप मुंबई में चले जाओ, आपको इससे ऊपर लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है। मैंने कहा ओके, हमारे पास कट के कितने बचे? लगभग 5 CR बचे। मान लो आपके 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे कल को फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट से पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है ना? फॉरेन से बैचलर्स कराने के खर्चे पता है आपको? 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं, कुछ कुछ सिनेरियोज में तो पौने पौने 2 करोड़ तक जाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ आपके 2 बच्चों की एजुकेशन हो गई 2 करोड़ की? मुझे बताओ, आप किसी भी टाइप के स्कूल में पढ़े होगे, एसी नॉन एसी, पर क्या आपका एक है नहीं कि यार हमारे बच्चे हमारे से भी अच्छे स्कूल में पढ़े, एक एसी स्कूल में जाएं, एक ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड वगैरह सारी चीजें लग रखी हों? शायद कुछ चाहते हो, कुछ कहते होंगे मैं तो सरकारी में एडमिशन, उनको छोड़ के आप चाहते हो कि यार आपसे बेहतर स्कूल में जाए। ठीक है। तो यार उसमें भी आपका जब 2 बच्चे होते हैं, लगभग 50-60 लाख के रुपए खर्चा आ जाता है, और इसके अंदर मैंने पर्सनल ट्यूशन, जेई का ट्यूशन, कोचिंग वोचिंग सब इंक्लूड कर लिया। क्या आपने अच्छे से अच्छे में डाल दिया, और ये बेसिकली उनके 12-13 साल की स्कूलिंग की फीस है। मुझे बताओ कितने बचे हमारे पास? मैंने कहा 2 और काट लो। ठीक है, तो आपके पास लगभग 3 CR के करीब बचा। ये 3 CR में यार कल को कुछ भी हो सकता है ना, आपको अपने बच्चों की शादी करानी है, शादी में तो सेलिब्रेशन आप करते हो, कितना खर्चा आ जाता है। मान लो और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मान लो आपके ऊपर कोई केस हो गया, आपको वो केस लड़ना है, आप बोलोगे केस में कितना पैसा लगता है? जब लगते हैं तब पता चलेगा आपको। इस देश में बहुत एक हाईली अर्न प्रोफेशन होता है यार, जो कि है लॉयर। कुछ ऐसे ऐसे लॉयर भी होते हैं जो कि 1-1 घंटे के जो सेशन होता है, ठीक है, एक एक जो आ, हाँ लिसनिंग के, आपके 4-4 5-5 लाख रुपए बस शक्ल दिखाने के लेते हैं। यस। तो मैंने कहा यार आज के दिन आप $1 मिलियन से भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब मैंने कहा यार अब हम 5 लोगों की केस लेते हैं, और सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति का लेते हैं जो कि एक एमएनसी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। सबसे अच्छी कंपनी बताओ जो आपको लगती है, हम ऐसी कुछ ले लें? माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, आर्सेशियम, इन जैसी टाइप के ले लेते हैं, amazon। यस। इन सब के अंदर यार जो पैकेज होता है वो लगभग आपका 1-1.25 लाख के बीच में है। दिस इज 1 to 1.25 lakhs के बीच में, राइट? स्टॉक्स वगैरह, एडवांस सॉरी बोनस वगैरह, हम सारी चीज मिला देते हैं, ये सारी चीज आप मान लो लगभग 1.5 पौने 2 लाख के करीब बचता है। एक व्यक्ति का पैकेज करीबन करीबन आप यूं मान सकते हो 18 लाख के करीब होता है एक अच्छी कंपनी के अंदर, अगर हम इन हैंड कैश की बात करें। वो दिखने के लिए आपको 25-30-40-50 दिखेगा, पर इन हैंड कैश जो आपको मिल रहा है वो 18 लाख है। चीज समझ में आई हमें? मैंने कहा ठीक है। अब इस 18 लाख में से क्या मैं बोल सकता हूँ यार आपका कुछ तो टैक्स ही कट जाएगा, लगभग 3 लाख के करीब टैक्स कट जाएगा, आपके पास बचा कितना? 15 लाख बचा। अब इस 15 लाख में से क्या मैं बोल सकता हूँ, आप एक दूसरे शहर में रह रहे हो, शायद आपका 5 लाख के करीब खर्चा, खाना पानी सारा चीज आ जाएगा, बिजली का बिल, 5 लाख आपका खर्चा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यार 10 लाख के करीब आपने सेविंग करी? ये 10 लाख की सेविंग आपकी 1 साल की है। अब यार मान लेते हैं ये 10 लाख की सेविंग के साथ आपने 10 साल काम किया, भैया प्रमोशन होते हैं, उन सब चीजों को कंसिडर नहीं करोगे क्या? कर लूंगा। ठीक है। प्रमोशन होते हैं, पर विद टाइम आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, एक पॉइंट पे आपकी शादी भी होती है, हर चीज के खर्चे होते हैं, पर मैं उनमें से किसी चीज को इतना काउंट नहीं कर रहा। मैंने कहा 10 लाख तो क्या ये 1 CR हो गया? मैंने कहा क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ रही थी, क्या मैं इसको 2 CR ले लूं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ रही थी तो मैंने डबल कर दिया इसे, प्राइवेट सेक्टर। मुझे बताओ 2 CR में क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब मैंने अभी आपको दिखाया कि 7 करोड़ में भी 1 मिलियनर आज के दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने कहा इस हिसाब से अगर मैं चलूं यार, तो अगले 2 साल 2 साल 2 साल करके मैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में भी 6-7 करोड़ ही कमा पाऊंगा। क्या अगले और 10 साल काम किया, फिर तो खर्चे भी आ जाएंगे ना, बच्चे की फीस वगैरह, मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके नहीं, घर के जो 3 लोग नए मेंबर आए हैं उनकी भी आएगी। आपको बीच में घर वर भी खरीदने का सोचोगे, गाड़ी पे भी खर्चा करने का सोचोगे। यस। मैंने कहा ओके यार, समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। ये अमाउंट 6 CR ले लिया, चलो और मैं फ्लक्चुएट करता हूँ, 8 CR ले लिया, क्या अभी भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो?
क्या अभी भी आप सही मायने में फ्रीडम आपने ले रखी है? क्या तुम 35 साल की उम्र में रिटायर कर सकते हो? मैंने कहा हम नहीं कर पा रहे। तो क्या पढ़ाई छोड़ दें? नहीं। जब आप अब यार मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। अगर आपके दिन आज के दिन आपका पैकेज 1 लाख के प्लस माइनस कुछ है, प्लस माइनस 20,000 आप इंडिया के टॉप 1% में हो, एज़ अ बिगिनर अगर आपका इतना है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। आज के दिन कितना पैसा कमाते हो यार? ₹0 कमाते हो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ लाख एक अपग्रेड है? अगर आप एक 10वीं क्लास के बच्चे हो, आप एक 11वीं क्लास के बच्चे हो, आप एक 12वीं क्लास के बच्चे हो, क्या मैं बोल सकता हूँ एक यार हमारी हिंदी डिक्शनरी में एक बहुत प्यारा शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं औकात और इसका इंग्लिश में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छी बात ये सिर्फ हिंदी में है, ठीक है? मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड में इसे एज़ अ नेगेटिव वर्ड बताते हैं, अरे यार अपनी औकात में रहो तुम। तो मैंने कहा औकात एकदम से डिफाइन कर देता है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसका इंग्लिश में। आज के दिन आप अपनी औकात जानते हैं? मैं